कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्ये सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरचिते इस घोर के सब दुख मिटे कारण मिथ्या तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष परमचित जो निज तत् जो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले जगता परिणमन स्वतंत्र हरे मेरा विकल्प नहीं चले मेरा विकल्प प्रत्येक जीव सुख चाहता है। क्या चाहता है? और दुखों से भयभीत है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख दे भयवान। और प्रयत्न भी सुखी होने का निरंतर करता है। कोई भी जीव दुखी होने का प्रयत्न नहीं करता। हम मनुष्य हैं, हमारा सारा प्रयत्न सुखी होने का है। जैन ही सुखी होना चाहते हैं कि जैनेतर भी सुखी होना चाहते हैं। आर्य पुरुष ही सुखी होना चाहते हैं कि मिलेच्छ खंड के जीव भी सुखी होना चाहते हैं। होना चाहते हैं दोनों सुखी। मनुष्य ही सुखी होना चाहते हैं कि देव भी सुखी होना चाहते हैं। देव ही सुखी होना चाहते हैं कि नारकी भी सुखी होना चाहते हैं। नारकी भी सुखी होना चाहते हैं कि त्रियंच भी सुखी होना चाहते हैं। त्रियंचों में भी सैनी सुखी होना चाहते हैं कि असैनी भी सुखी होना चाहते हैं। असैनी में भी एक इंद्रिय सुखी होना चाहते हैं कि दो इंद्रिय आदि सुखी होना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि जगत के सब जो जीव सुखी होना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो प्रयत्न नहीं करते। क्या जितनी जिसमें सामर्थ्य है वो अपनी सामर्थ्य प्रमाण सुखी होने का ही प्रयत्न करता है। जितनी सामर्थ्य पूरी ताकत लगाता है। अपनी सामर्थ्य में कोई कमी नहीं रखना चाहता कोई जीव सुखी होने के लिए। एक इंद्रिय वृक्ष है, अपनी जड़ों को उस तरफ फैलाते हैं जहां पानी और खाद मिलता है। किस तरफ फैलाते हैं? जहां पानी और खाद मिलता है। दो इंद्रिय केंचुआ भी उस ओर जाता है जहां उसको शांति अनुकूलता दिखती है। तीन इंद्रिय चींटी भी उस ओर जाती है जहां उसको मिठास मिलती है, उसको अनुकूलता दिखती है, सुख भाषित होता है। मक्खी मच्छर भी वहां भर बनाते हैं जहां उन्हें सुख लगता है।
गधा, सुअर, कुत्ता, जितने भी त्रियंच हैं वो कहाँ भाग रहे हैं? सुखी होने के लिए। इसका मतलब यह है कि इस जगत में जो दौड़ है एकमात्र सुखी होने की। काय की दौड़ है? सुखी होने की। मनुष्य भी भोगों को भोग के सुखी होना चाहता है। खाना पीना नहाना धोना सब काय के लिए है? सुखी होने। देव भी जो भोगों में लगे हुए हैं, नंदन वन में घूमते रहते हैं, काय के लिए? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? नारकी भी सुख की इच्छा से सेमल वृक्ष के नीचे जाते हैं और बैतरणी नदी में स्नान करते हैं, काय के लिए? सुखी होने के लिए। जीव जीता है तो सुखी होने के लिए और मरता है तो भी सुखी होने के लिए। जो जहर खाते हैं ना, जहर, तो दुखी होने के लिए खाते हैं कि सुखी होने के लिए? जो आत्महत्या करते हैं वो सुखी होने के लिए करते हैं कि दुखी होने के लिए करते हैं? जब यहाँ पे उनसे दुख सहा नहीं जाता है तो वे जो सोचते हैं कि अब कहीं और सुख हो जाएंगे। इसका मतलब इतना हुआ है कि हर जीव सुखी होना चाहता है और निरंतर दुख से भयभीत है। लेकिन श्रीमद जी कहते हैं सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख ज्यादा दूर है। क्या? जब सभी जीवों का एक ही लक्ष्य है सुखी होना, तो पूरी ताकत से एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर सुखी होने के लिए लगाते हैं। आप भी 12-12, 15-15 घंटे व्यापार करते हैं, काय के लिए? काय के लिए? महिलाएं सुबह से रात तक चौके में लगी रहती हैं, रात में नहीं शाम तक, अपन तो जैन। काय के लिए? सुखी होने के लिए। खाना पीना नहाना धोना हर कुछ सुखी होने के लिए। बच्चा हंसता है तो भी सुखी होने के लिए और रोता है तो भी सुखी होने के लिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं सुखी होने के लिए, और श्रीमद जी कह रहे हैं कि सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करके सुख ज्यादा दूर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आगरा की तरफ यात्रा करें और सेफई पहुंच जाए? अपोजिट रास्ता है ना शायद, सेफई और आगरा। आगरा की तरफ की यात्रा करें और सेफई पहुंच जाए, ऐसा होता है क्या? होता है। जब जिसको भ्रम हो गया हो कि सेफई को आगरा समझ बैठा हो और आगरा को सेफई समझ बैठा हो, उसके साथ ऐसे ही होता है। इसका मतलब यह है कि सुख तो है अंदर में और हमारी खोज है बाहर में। सुख तो है निराकुलता में और सुखी होने के नाम पे हम आकुलता कर रहे हैं। पूजा कितनी करना चाहिए? कितनी करना चाहिए पूजा? जिसमें शांति आए। स्वाध्याय कितना करना चाहिए? जैसे शांति। व्रत उपवास कैसे करना चाहिए? शांति के लिए करना चाहिए। पूजा पाठ काय के लिए करना चाहिए? शांति के लिए करना चाहिए। स्वाध्याय काय के लिए करना चाहिए? शांति के लिए करना चाहिए। देव पूजा शांति के लिए, गुरु उपासना शांति के लिए, स्वाध्याय शांति के लिए, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम शांति के लिए, तप शांति के लिए और दान शांति के लिए। सब आवश्यक एक शांति के लिए समर्पित है। काय के लिए समर्पित है? शांति के लिए समर्पित है। लेकिन किंतु परंतु इतना कुछ करने के बाद भी हमारे जीवन में कितनी शांति का प्रादुर्भाव हुआ है, आप बता सकते हैं? चिंतन। हम पहले ज्यादा शांत थे कि अब ज्यादा शांत हैं? अम्मा जी, आप छोटी थी ना इस बच्ची जितनी,
तब ज्यादा शांति से रहती कि अब ज्यादा शांति में हो? हैं? पहले ज्यादा शांत थे। तो इसका मतलब आपने 60 वर्ष जो धर्म किया है उसका फल क्या है? शांति की आकुलता। इसका मतलब ये हुआ कि सुख शांति प्राप्ति है तो प्रयत्न करते और सुख शांति जाती दूर है। अब कुछ विचार करो, जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तरास है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास, फूल में सुवास है, निजात मेरे भी परमात्मा। गांव की कहावत है कि कांख में बच्चा और गांव में टेक। एक व्यक्ति मेले में गया और अपने बच्चे को साथ में ले गया। मार्ग में उसका बच्चा खो गया। पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट लिखवाने गया कि मेरा बच्चा खो गया है। तो पुलिस वाले ने कहा कि आपका बच्चा कैसा है? हमने कितने साल का, ऐसी लंबाई चौड़ाई, ऐसा है वैसा वैसा। चले आपके कंधे पे जो बच्चा बैठा है उससे बड़ा है कि छोटा है? उनने हाथ रखा, अरे जे तो जेई है। बच्चा तो कंधे पे बैठा था और ढूंढ रहे थे कहां पे? बाहर। सुख शांति आत्मा का स्वभाव है कि पुद्गल का स्वभाव है? सुख शांति निराकुलता आत्मा का स्वभाव है कि पुद्गल का स्वभाव है? बहन जी किसका स्वभाव है? आत्मा का। खोज काय में कर रहे हैं? पंडित जी अभी हम बहुत परेशान हैं, थोड़ा सा क्या है कि किराए का मकान है, अपना मकान हो जाएगा तो सब बढ़िया सुखी हो जाएंगे। अभी हमारी किराए की दुकान है ना, इसलिए हम परेशान हैं। अपनी खुद की दुकान हो जाएगी ना तो क्या हो जाएंगे? हम सुखी हो जाएंगे। अभी नौकरी कच्ची है, नौकरी कैसी हो जाएगी? पक्की हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। अभी पंडित जी क्या है, धन कम है हमारे पास, धन पैसा कम है और पैसा अच्छा हो जाएगा ना, मुख्य सम्मानी जितना, तो हम क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। पंडित जी क्या है, अभी शादी नहीं हुई हमारी, और शादी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, अच्छी नौकरी लग जाएगी तो हमें हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ये पत्नी क्या है, हमारी बात नहीं मानती, थोड़ी पत्नी हमारी बात मानने लग जाए, अनुकूल चलने लग जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। ये सास थोड़ी क्या है, टेढ़ी है हमारी। कैसी है? टेढ़ी है। जो थोड़ी सीधी हो जाए तो हम तो हम क्या हो जाएंगे? सुख आत्मा का स्वभाव है और ढूंढ काय में रहे? पर द्रव्यों में। इसलिए हम सुखी हो नहीं पा रहे। दादाजी आपकी उम्र कितनी है? आपसे पूछ रहे कितनी है दादाजी की उम्र? उम्र नहीं है आपकी? सुन नहीं दे रहा, चलो कोई बात नहीं। आपकी उम्र कितनी है? 85 वर्ष के। आप 5 साल के होंगे तब से आपने होश संभाला होगा, तब से आप पूजन पाठ 10 लक्षण तो कर रहे हैं ना। 10 लक्षण पर मंदिर आते थे, पूजन पाठ करते। कोई बात नहीं, कोई दूसरा ले लो। 50 साल से मान लो हम पूजन पाठ कर रहे हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शोच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, इनकी पूजन कर रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में क्षमा की पूजन करने पे भी क्षमा कितनी प्रकट होगी? देखो, धर्म कसायों के अभाव पूर्वक होता है, मिथ्या तो कसाय के अभाव पूर्वक। कैसे होता है?
मिथ्यात और कसायों के, अरे यार ये ढूंढारी निकाल दी तो हिंदी निकल गई। कोई बात नहीं, ढूंढारी में और सरसता है, लेकिन कल डाल देना हिंदी वाली है। क्या कह रहे थे? कितनी क्षमा, कितना मार दो, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तब त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में प्रकट हो पाया। हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर हम 80 साल से क्या कर रहे थे, 50 साल से क्या कर रहे थे, 40 साल से क्या कर रहे थे, 30 साल से क्या कर रहे थे? पंडित जी और परेशान हो गए हम तो। पहले तो एक पूजा कराने पड़ी थी, अब तो 5 का पूरा पूरा पैकेज है। 16 कारण की, 10 लक्षण की, देवसाद गुरु की, और पंचमेरु की, बहुत सारी 5 पूजन तो करने ही पड़ेगी। पूजन का निषेध नहीं है, पूजन 10 करो, खूब करना चाहिए भक्ति भाव, लेकिन आकुलता ना हो उतनी करना चाहिए। हमारा लक्ष्य एक निराकुलता, हमारा लक्ष्य एक शांति, हमारा लक्ष्य एक आत्मस्थिरता। लक्ष्य भी हम कहीं भी जाएंगे, लक्ष्य भी हम कहीं भी जाएंगे, कितना ही प्रयत्न कर रहेंगे, लेकिन वो हमें सही जगह पे पहुंचाने वाला नहीं होगा। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। भले हमारे जीवन के 50 साल ऐसे ही चले गए, 60 साल ऐसे ही चले गए, 80 साल ऐसे ही चले गए, लेकिन अब नहीं जाने देंगे। अब जो करेंगे वो समझ के करेंगे। क्या कहा? अब जो करेंगे वो समझ के करेंगे। एक कदम भी तब रखेंगे जब समझ के सही दिशा समझ लेंगे कि इस दिशा में है। अब हम गलत दिशा में नहीं जाएंगे बिना समझे। हम बहुत मेहनत नहीं करेंगे, हम भले थोड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन सही दिशा में करेंगे। अपन ने देखा था कि चारों गतियों के जीव दुखी है। कैसे हैं? चारों गतियों में जीव दुखी है। कल अपन ने विस्तार से चर्चा की। उस दुख का कारण क्या है? तो दूसरी ढाल में दौलत राम जी ने कहा, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, पाते को तजी सुन तीन संक्षेप कहूँ बखान, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, सर दे तीन माही विपर्यय। हम इन 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, दुखों को भोग रहे हैं, संसार के पात्र बने हुए हैं। उसका कारण कोई परद्रव्य नहीं है। हमारे दुख का कारण हमारी स्त्री के कारण हम दुखी नहीं है, हम अपने पति के कारण दुखी नहीं है, धन की कमी के कारण दुखी नहीं है, अच्छी नौकरी ना होने के कारण दुखी नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही इसलिए दुखी नहीं है, अच्छा व्यवसाय नहीं चल रहा इसलिए दुखी नहीं है, अच्छा भोजन नहीं मिल रहा इसलिए दुखी नहीं है, परिवार कुटुंब अनुकूल नहीं है इसलिए दुखी नहीं है, समाज अनुकूल नहीं है इसलिए दुखी नहीं है, शरीर रोगी है इसलिए दुखी नहीं है। हम दुखी किस कारण से हैं? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, हम अपने ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण दुखी है, किसी अन्य परद्रव्य के कारण दुखी। मेहनत कहां करना? दाग यहां लगा है, दर्पण में कितना छुटाए कि यहां का दाग छूट जाए। दर्पण को बहुत अच्छे छूना लगाओ और फिर अच्छे पेपर से साफ करो, बिल्कुल चमक जाए, तो यहाँ का दाग छूट जाएगा ना। हम कर क्या रहे थे जीवन में? संयोगों को हटाने और जुटाने में पूरी ऊर्जा खर्च हो रही है, थोड़ी सी अनुकूल हो जाए
मन मर्जी से चलती है, थोड़ी सी हमारी बात मानने लग जाए, फिर तो भगवान जी समझ लो कि हमारा घर स्वर्ग हो जाए और हम स्वर्गवासी हो जाए। क्या हमारा घर स्वर्ग हो जाए और हम कहां हो जाए? स्वर्गवासी। जो भी कार्य करते हैं गलत करते हैं अज्ञान अवस्था में, नियम से। आचार्य देव कह रहे हैं, ज्ञानी जन कह रहे हैं कि तू अपने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से दुखी है, और उस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को नष्ट करके ही तू सुखी होगा। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, यहू मान समकित को कारण अष्ट अंगयुत। सबसे पहले जिनेन्द्र देव का निर्णय करो। जो वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं वही जिनेन्द्र होते हैं, वही परमात्मा होते हैं, वही भगवान होते हैं। भगवान रागी द्वेषी होते नहीं। अंतरंग बहिरंग परिग्रह से नग्न दिगंबर जो होते हैं वही वास्तव में सच्चे गुरु होते हैं, अन्य सच्चे गुरु होते नहीं हैं। जिसमें वीतरागता का पोषण होता है वही जिनवाणी होती है, अन्य कोई जिनवाणी होती नहीं है। जो हमें सच्चा हित का मार्ग होता है, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर। देवसाद गुरु के प्रति अनिर्णय, जीवादि प्रयोजन भूत पदार्थों के बारे में अनिर्णय हमें संसार का पात्र बनाता। क्या थोड़ा इस तरह सच्चे देवसाद गुरु के बारे में अनिर्णय, जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में अनिर्णय हमें संसार का पात्र बनाता है, हमें दुखी करता है। और इनका सम्यक निर्णय सच्चे देवसाद गुरु का, जीवादि प्रयोजनभूत सात तत्वों का निर्णय हमें सुखी बनाता है, हमें सुखी करता है और हमें मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाता है। अपन को दुखी होना रहना है कि सुखी होना है? पक्के में कि झूठे में? क्या नाम बेटा तुम्हारा? हाँ, क्या नाम है? भूमि। भूमि, बहुत बढ़िया। चैतन्य की अकंप जो भूमि है, उस चैतन्य की अकंप भूमि का आश्रय लिए बिना शांति आने वाली नहीं। तो भूमि पढ़ाई कर रही होगी ना तुम अभी, काय के लिए? सुखी होने के लिए। पढ़ाई करने के बाद नौकरी करोगी। वैसे नौकरी नहीं करना चाहिए, पक्ष में नहीं, लेकिन आजकल तो वो चल रहा है, क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। हम इंग्लिश कम जानते सुधार लें, लेकिन अंग्रेजी बोलना पड़ती है। अंग्रेजों के बीच में बैठे हम। आजकल बच्चे हिंदी नहीं लिख पाते, क्यों? इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो हिंदी छोड़ दोगे इंग्लिश के चक्कर में। अरे हिंदी इंग्लिश सीखो, लेकिन हिंदी तो अच्छी करो। हिंदी ही भूल गए, हिंदुस्तानी होके अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो पढ़ाई अच्छी कर रही हो, काय के लिए? सुखी होने के लिए। नौकरी करोगी, काय के लिए? सुखी होने के लिए। शादी करोगी, सुखी होने के लिए। बच्चे होंगे, सुखी होने के लिए। बच्चे की विवाह करोगे, सुखी होने के लिए। और फिर चले जाएंगे इस दुनिया से और फिर भी सुखी नहीं हो। जिंदगी ऐसे चली जाए, ऐसे चली जाए, भागो भागो भागो। अब नहीं भागना है, बिना समझे एक कदम भी आगे नहीं रखना है। आज निर्णय संकल्प लेके जाओ यहां से, बिना समझे हम कुछ भी नहीं करेंगे। पहले समझेंगे फिर चलेंगे, क्योंकि सही समझ पूर्वक एक कदम भी आपको मंजिल के नजदीक ले जाता है, और बिना समझे बहुत दूर दौड़ लगाओ तो भी मंजिल से आप दूर होते चले जाते हैं। इसलिए पहले समझ तो लो कि जाना कहाँ है। कई बार ऐसा होता है, चले जाओ, रोड अच्छी है और दशा विपरीत में चले जाते। अच्छी रोड नहीं देखना, सही रोड देखना। हाँ, न देखा मैंने कभी बसंत। बसंत देखा आप लोगों ने? तुमने कितने बसंत देखे? कितने साल की उम्र हो गई तुम्हारी? 23 साल। 23 बसंत देख ली। तुमने कितने बसंत देखे? तुमने कितने बसंत देख ली? एक भी बसंत नहीं देखा। अब देखना है
नहीं देखा निज शाश्वत दे रही क्षणिका की क्षम्य कैसे हो यह अपराध प्रकृति की यही अतः जड़ कर्मों की जंजीर पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश अरे फिर नरक निगोदों बीच हुए सब निर्णय। इस प्राप्त पर्याय की तन्मयता का फल नरक निगोद है। नरक निगोद जाना चाहते हैं 5 पापों का फल नरक है और मिथ्यात्व का फल निगोद है। निगोदिया ज्यादा दुखी की नारकी? निगोदिया ज्यादा दुखी, अनंत दुखी है। 2 प्रकार के बीमार, एक तो चिल्ला रहा है और एक कोमा में चला गया। कौन ज्यादा दुखी? कोमा वाला ज्यादा दुखी है भाई साहब। वो तो इतनी पीड़ा तीव्र हो गई है कि अब उसकी बेहोशी छा गई है उसको, ऐसी निद्रा के उठने वाला नहीं। काय में लगे हम, किस पागलपन में जीवन जा रहा है। निगोदो नरक और निगोदो में निर्णय होगा। नरक में पारद सातन टू निगोदो मध्य अनंती मीत। क्या स्वर्ग सुखों की बात वहां की कैसी लिखे 6 मास कहे हम कैसे उनको दे। चारों गति की दयनीय दया का किंतु न शरण जो अपराधी को दे। अरे अपराधी वह भगवान। ये भगवान अपराधी हो गया, अपराधी को शरण देती है। इसलिए मार काट मच रही है जीवन में, इसलिए शांति नहीं आ रही है। अब लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। जिन प्रयोजनभूत तत्वों के अयथार्थ श्रद्धान से हम दुखी हुए, अब उन प्रयोजनभूत तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करेंगे। जिन प्रयोजनभूत तत्वों के अनिर्णय से 4 गतियों के दुख भोगे, अब उन प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय करके 4 गति के दुखों को टालेंगे। तैयार है? चलिए, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ दिख रहा है आप लोगों को पीछे। यहां को पूछे कि प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन कौन है। को पूछे, क्या पूछे कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन कौन से हैं। उसका समाधान, इस जीव के प्रयोजन तो एक यह ही है कि दुख ना होए और सुख होए। अपन ने चर्चा की, क्या चर्चा की? क्या प्रयोजन है हमारा? क्या प्रयोजन है? दुख ना हो और सुख हो। क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन है? दुख ना हो और सुख हो। क्या प्रयोजन है पीछे से? अरे हम जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं? काय के लिए कर रहे हैं? दुख ना हो और सुख हो। ध्यान से एक एक चीज, यहां कॉपी पेन रख देना, बाद में परीक्षा लेंगे। क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन है बेटा? बहुत बढ़िया। क्या प्रयोजन है बच्चा? प्रत्येक जीव का प्रयोजन क्या है? दुख ना हो और सुख हो। बोलो एक साथ, दुख ना हो।
अन्य कोई भी प्रयोजन नहीं है। किसका? प्राणी मात्र का। किसका? प्राणी मात्र का। एक इंद्री से लेके पंचेंद्रिय त्रियंच का, देव, मनुष्य और नारकी का, सबका प्रयोजन क्या है? दुख ना हो और सुख हो। इसलिए दुख का ना होना, सुख सुख का होना एक ही बात है। बीमारी का ना होना और स्वास्थ्य का होना एक ही बात है। दुख का ना होना और सुख का होना क्या है? अलग अलग बातें की गई है, एक ही बात है। हम दुखी नहीं है इसका मतलब क्या है? सुखी है। हम दुखी नहीं है इसका मतलब क्या है? सुखी है। हम सुखी हैं इसका मतलब क्या है? दुखी नहीं है। हाँ, इसलिए दुख का अभाव वही सुख है। मैं हिंदी में बोलता जा रहा, आपको ढूंढा रही है वहां। दुख का अभाव वही सुख है, रात्रि का अभाव वही दिन है। क्या? अंधकार का अभाव वही प्रकाश है। सुख का अभाव वही क्या है? दुख। और दुख का अभाव वही क्या है? सुख। बहुत बढ़िया। दुख का अभाव वही क्या है? सुख है। तो इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक का सत्य श्रद्धान करने से होती है। एक कुत्ता है, कुत्ता, वो कभी इसके घर में घुसता है, कभी उसके घर में घुसता है, कभी उसके घर में घुसता है, कभी उसके घर में घुसता है, तो क्या मिलते हैं उसको? रोटी मिलती कि डंडे मिलते? अच्छा, आप यहां से जाएंगे तो किसके घर में जाएंगे? अपने घर में जाएंगे। गजब हो गया। किसके घर में जाओगे तुम? अपने घर में जाओगे। किसके घर में जाओगे? गजब हो गया। फिर डंडे क्या को पड़ रहे तुमने अगर अपने घर में जा रहे हो? अपने घर में जा रहे होते तो डंडे नहीं पड़ते, स्वागत होता। इसका मतलब यह है कि जिस घर को हमने अपना मान रखा है वो घर अपना नहीं है। निरंतर क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति है। तब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग, निज भाव में ही लीन हो मिटूं जगत तेरी निर्गंधता की भावना, अब हो सफल तेरी बीते अहो आराधना में। इसलिए दुख का अभाव वही सुख है। सो इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक का सत्य श्रद्धान करने से होती है। कैसे होती है? कैसे होगी सुख की सिद्धि? भूमि कैसे होगी? कैसे होगी? भूमि सुखी कैसे होगी? जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने से सुखी होगी। और भूमि की मम्मी कैसे सुखी होंगे? जीवादि तत्व के सत्य श्रद्धान करने से। और भूमि के पापा, भूमि के दादा दादी, भूमि के रिश्तेदार कैसे सुखी होंगे? जीवादि तत्वों के सत्य श्रद्धान करने से ही सुखी होंगे। शुरू करें, चलिए। सो कहते हैं, प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। काय का?
पहले 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 क्या होना चाहिए? आप अपर का। पंडित जी हमें बहुत भेद विज्ञान है, क्या है? हमें पता है कि ये चम्मच हमारी है, ये दूसरे की है। हम 10 साल बाद भी देखते हैं पड़ोसी के घर में अपनी चम्मच, तो अंदर से खून खोल जाता है कि हाओ इनने चुरा के देखो कितनी चम्मचें ले गई हमारी। हम समझ जाते हैं कि जब हमें एक प्लेट दूसरे के यहाँ मिलती है 10 साल बाद, हम पहचान जाते हैं कि पंडित जी ये प्लेट हमारी है। कई बार क्या होता है, हमारे साथ डब्बे चले जाते लोगों के, पंडित जी को नाश्ता रख दो, पंडित जी के 5 साल बाद आए और डब्बा वही देखो, जो डब्बा की को है हमारा है डब्बा, पंडित जी हमने दिया था आपको डब्बा, ऐसा मानना पड़ेगा आपको। कितना भेद विज्ञान है। हम बिल्कुल अपने घर में जाते हैं सीधे। क्या नाम है इस बिटिया का? आध्या। आध्या नाम? आध्या किसके घर में जाती तुम? यहां से जाओगी किसके घर में? अपने घर में। छोटे बच्चे भी जानते, बेटा किसके घर में जाओगे? अपने घर में। सब अपने घर में जा रहे हैं, तेरी पहुंच नहीं पा रहे। क्या नाम तुम्हारा? भूल गए, बहुत अच्छा नाम है इसका। प्रासुक। जिंदगी में पहली बार नाम देखा हमने इतना, प्रासुक है। क्या कह रहे हैं? सब अपने घर में जा रहे हैं, लेकिन पहुंच कितने रहे अपने घर में, हमें ये बता दो। यह कह रहे हैं कि प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अरे तुमने जिस घर को अपना घर मान रखा है वो घर तुम्हारा नहीं। जिस शरीर, वो घर तो अपना नहीं है, इस शरीर रूपी घर को भी अपना मान रखा है, वो घर भी हमारा नहीं है। जिन मोह राग देश के विकारी भावों को अपना मान रखा है वो भी हमारे नहीं है। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना, घर संपत्ति पर प्रकट है पर है परिजन। तो सुखी होने का पहला स्टेप, प्रथम तो दुख दूर करने में किसका ज्ञान होना चाहिए? आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, कंपल्सरी। मोक्ष जाने के लिए पुरुष शरीर होना चाहिए, उत्तम सहनन होना चाहिए, चतुर्थ काल होना चाहिए, कंपल्सरी है ना जो कुछ चीज है। सुखी होना है तो क्या चाहिए? जे आपके लिए योग्यता होना ही चाहिए। क्या योग्यता चाहिए? आपा पर का ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। क्या के लिए? सुखी होने के लिए। सुख, सुखी होना चाहते ना? क्या बनना तुम्हें? सीए, इंजीनियर? सुखी हो जाओगे ना इंजीनियर। उन इंजीनियरों से पूछो, उन सीओ से पूछो, सीए। अभी एक जगह हम गए तो क्या वो सीए 4 बजे सुबह तक हमारे खाता वही करता रहा, दिन भर काम, रात भर काम, कब आराम? हमारा दमाद सीए है, क्यों? रात भर वो बाहर ही घूमता रहता, लड़की से मिलते नहीं। हमारी लड़की भी सीए, अच्छा, दोनों बाहर और घर खाली। एक हमें मिले सज्जन, कह रहे हमारा लड़का दूसरे जगह नौकरी करता, बहू दूसरी जगह नौकरी करती, हम तीसरी जगह रहते हैं और तीनों सुखी हैं। तुमने शादी काहे के लाने करी? शादी काहे के लाने करी? ना तो गरम रोटी, वो शादी करने से क्या होता? गरम रोटी मिलती। सही बताएं, आप लोगों को गरम नहीं मिलती, गरम तो हमें मिलती शादी ना करने वालों को। तो आपको प्रेम से रोटी कब मिलती? आपको तो 10 बातें सुनाएंगे। कल हमने कही थी शक्कर लेता ही हो, तो तुम भूल भुलक कर धरे 1 नंबर के, वो शक्कर नहीं लिया। हमने कही थी कि वो लेता ही हो हार, हमारे लाने 9 लखा। अंजन चोर से भी ऐसा ने यही तो कहा था कि 9 लखा रानी के गले में जो हार नहीं लेके आओगे तब तक हम प्रेम नहीं करेंगे तुमसे। कितनी सारी कैटेगरीज है हमारे घर में। तो लौकिक दृष्टि से भी सुखी नहीं हो पा रहे हम, हमें तो इस बात की दरिद्रता, हमें तकलीफ होती है। अरे तुम शांति से भोगों के लिए तुमने शादी करी थी, वो भोग भी कितने भोग पा रहे?
एक कर रहा हो अमेरिका में नौकरी और एक कर रहा हो इंग्लैंड में नौकरी। पत्नी कर रही अमेरिका में और पति कर रहे इंग्लैंड में। मिलते का वो साल भर में एक आध बार मिल लेते। काय के लाने शादी करी थी तुमने? काय के लिए करी थी शादी? और बच्चा कहाँ जाए? इंग्लैंड में रहे कि अमेरिका में? पहले तो बच्चा होने के चांसेस ही नहीं है। चांस ही नहीं है, क्योंकि एक कहीं रह रहा है एक कहीं रह रहा है, तो कहां से हो बच्चा? उन्होंने कि भैया मैं बच्चे नहीं होते। उन्होंने आशीर्वाद दिया किसी संत ने कि हाँ बच्चे हो जाएंगे। फिर पहुंचे साल 2 साल बाद, कहले बच्चा तो हुआ नहीं। कहले क्या करो? हमने ब्रह्मचर्य ले लो दोनों ने, अब बच्चा कहां से हो जाएंगे? हम ये कह रहे हैं कि आप लौकिक दृष्टि में सुखी चाहते हो तो भी आप सुखी कहाँ रह पा रहे हैं? रात के 12, 1, 1, 2, 2 बजे तक जग जग के लगे टपर 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 मरे जा रहे। वो पैसा को होने का है। पैसा भी एक सोच है। आजकल तो हाथ में नोट आते नहीं है। यहाँ आए उन्होंने की 1000, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, तुम्हें क्या मिला? यहाँ से यहाँ करते रहे तुम। जैसे मजदूर यहाँ की मिट्टी वहां उठा के डालता, वहां की वहां डालता, तो तुमने नोट उतना से उतना करते होता है। एक कल्पना, बैंक की पासबुक में भी नंबर हमारे इतने होगा, होने का है। जो मकान पहले पंडित जी 10,000 को हो, अब 10 करोड़ को होगा। तुम्हें रेलवे में कुछ विशेष फैसिलिटीज हो गई कि 10 करोड़ वाले में? कल्पनाओं में जी रहे। अब इतने की जमीन, अब उतने की जमीन। पंडित जी हमने कहा है तो 600 रुपया तोला में सोनो खरीदो तो ना, अब कितना होगा? 70,000, 75,000 रुपया तोला। सोने में क्या बढ़ गो, क्या घट गो? कल्पनाओं में। अब इतने पैसा वाले, काहे को पैसा, काहे की मकान, काहे की जमीन, की जमीन लगे हो कटर पटर दिमाग का हिसाब गुणा करने के लिए। सोचो इतनी धन सामग्री भोग पाओगे या नहीं? साथ ले जाने की व्यवस्था है? नहीं है, और फिर भी लगे। सीए बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, जीवन बर्बाद कर रहे हो भैया। भगवान बनना है। हमें वीर बनना है, महावीर बनना है। हमें वीर बनना है, महावीर बनना है। भगवान बनना बोलो बच्चों कैसा लगता है? हमें अच्छा लगता है। हमें वीर बनना है, महावीर बनना। जैसे हम जी रहे हैं, जो कर रहे हैं, वैसे वीर और महावीर बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बातों के महावीर बन जाएंगे, नाटक के महावीर बन जाएंगे, लेकिन असली में महावीर रात भर लगे हो खटर पटर, ना नींद पूरी हो रही, ना शरीर का स्वास्थ्य ठीक रह रहा है। 40 साल में 150 प्रकार की बीमारी हो गई है। खाने का कोई ठिकाना नहीं, सोने का कोई ठिकाना नहीं, जीने का कोई ठिकाना नहीं। जिंदा हो कि मरे हो? अरे जीवन तो तब होता है जब अपने जीवत्व को जानो। जीवत्व से जी सदा, क्या है? मरता नहीं। जीवत्व शक्ति से जी रहा हूं। जी जब तक खबर ना हो तब तक कुछ भी नहीं है। तो प्रथम दुख दूर करने में क्या चाहिए? आपा पर का ज्ञान कैसा चाहिए? कंपलसरी कि अनकंपलसरी? अवश्य चाहिए। जो आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे करे? प्रयास तो बहुत कर रहे दुख दूर करने के, लेकिन दुख दूर नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आपा पर की हमें सच्ची पहचान नहीं। क्या नहीं है? आपा पर की सच्ची पहचान। आहा। अथवा आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे तो अपना दुख कैसे दूर हो? क्या कह रहे हैं?
मैंने पहले दृष्टांत दिया था, पत्नी के दांत में बहुत दर्द था और पतिदेव पत्नी को लेके डेंटिस्ट के पास गए। लेकिन डॉक्टर साहब पतिदेव पहुंचे पहले, डॉक्टर साहब दांत में बहुत दर्द है, और डॉक्टर साहब ने लिटाया और पति का दांत निकाल दिया। जोश वाले लोग होते ना, बच्चे से कहो बेटा चले जाओ बाजार थोड़ा बहुत सामान ले आना, और उन्होंने लगा दी दौड़, बिना पूछे क्या कि सामान लाना क्या था। तो जोश वाले होते, डॉक्टर भी जोश वाला था, उसने क्या किया, किसका दांत निकाल दिया, और दर्द किसके दांत में था। डॉक्टर समझदार था कि मूर्ख था। तो हम कैसे, हम तो समझदार है ना। सुखी होना है आत्मा का और उपचार कर रहे शरीर का। तन के मल का विक्षेप किया, मलमल कर खूब नहा करके, और शरीर को अच्छा चमका लिया। आत्मा चमकी कि नहीं चमकी। कल पढ़ रहे थे ना, दीपावली में बाहर की सफाई करते हैं और 10 लक्षण में अंदर की सफाई करते हैं। अंदर के विकारों की सफाई चिंतन से चितवन की ओर जाओ तो कुछ सार्थकता है, तो जीवन तो निकल रहा है। शादी करके कोई सुखी नहीं हुआ और तुम भी सुखी नहीं होगे। बगल में बैठे चेतन है, इनसे पूछो, फिर चिंतन करो। लेकिन समस्या क्या है कि समझ भी रहे, कष्ट भी भोग रहे, उसके बाद भी उसी में मर रहे। वर्णी जी ने, गणेश प्रसाद जी वर्णी ने मेरी जीवन गाथा में दृष्टांत लिखा है, सत्य घटना लिखी। एक दादाजी घर के बाहर बैठे रो रहे थे। चल हम क्या बताएं, हम तो मरे जा रहे हैं, लड़का बहू मारत पीटे थे, खावे को नहीं देते और घर में नहीं घुसन देते, द्वारे पड़े रहते हैं, परेशान है भैया, हम क्या बताएं, हम तो बहुत कष्ट में है। वर्णी जी को दया आ गई। वर्णी जी ने कहा कि चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी सब व्यवस्था करवा देंगे। और तो उन्होंने कही ठीक है, आज नहीं कल चलेंगे। वर्णी जी टाइम से पहुंचे, कितने बजे, उन्होंने 11 बजे, आज ही कल चलेंगे। तो वर्णी जी पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि चलो दादाजी। अब कहने देखो भैया, अब जीना यहाँ और मरना यहाँ, इसके सिवा अब कैसे रखे हैं, तो आखिर है, तो आखिर अपने कल्याण के मार्ग में ही लगता, इस मोह के चक्कर में नहीं। दुखी है, उसके बाद भी समझ में नहीं आता कि क्या करें। सुखी होना है आत्मा को और प्रयास कर रहा है सुखी करने का। इस शरीर की अनुकूलता मिला मिला के पंखे चला लो, एसी चला लो, जे कर लो वो कर लो। हम क्या बताएं, एसी के बिना तो हमारा बच्चा रह नहीं पा। पहले एसी नहीं आते तो भाई बच्चा पले कि नहीं पले, और पहले के बच्चा मजबूत रखते कि आज एसी वाले बच्चा ज्यादा मजबूत है। एसी फायदा नहीं करता, एसी नुकसान करता आपको। आपकी इम्यूनिटी पावर, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपके अंदर की ताकत है, उसको डेवलप नहीं होने देता। बच्चों का हम बढ़िया, हम सेफ्टी दे रहे बहुत। एसी के बिना तो नींद ही नहीं आती। एक बच्चा हमारे इधर रानीपुर में, बाहर में कोई विदेश में रहते थे, उनका लड़का दादा दादी के पास आया। आधी रात को उन्हें घर से जाना पड़ा, क्यों? क्योंकि एसी की आदत थी और दादाजी के यहाँ एसी नहीं लगा था, तो झांसी में होटल में ले जाकर उस बच्चे को सुलाना पड़ा कि हम यहाँ रह नहीं सकते एक सेकंड। आधी रात को, सत्य बात बता रहा ना, बच्चे के लिए यहाँ नहीं रह सकते, हमें एसी चाहिए। कितने पराधीन होगा सुखी होने के लिए, बाहर के संयोगों को हटाने जुटाने में लगे हैं, वो सुख अंदर आत्मा में। उसी क्षण मुनिराज जंगल में करते तपसेल, नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की जयकारा तो मुनिराजों का लगाते हैं। लेकिन वो उनने तो सब छोड़ा और हम जोड़ जोड़ के सुखी होना चाहते हैं। परिग्रह को पाप कहते हैं, लेकिन परिग्रह संग्रह संचय कर करके सुखी होना चाहते हैं। निराकुलता में सुख कहते हैं, लेकिन आकुलता बढ़ा बढ़ा के सुखी होना चाहते हैं। गजब हो गया। सुखी होंगे कि नहीं? हमारी बहन जी की शादी भोपाल में तय हो गई है? सुखी हो जाएंगे कि नहीं बेटा?
व्यवस्था अलग चीज है, लौकिक व्यवस्था। ब्रह्मचर्य से न रह पाओ तो स्वापति संतोष, स्वादारा संतोष पूर्वक रहो, लेकिन वहां संतोष से तो रहो। असंतोष है कहाँ? श्रीमद जी का एक वाक्य पढ़ रहा था, मैंने शायद कल भी चर्चा की थी। दृष्टि में वीतरागता होना चाहिए। बहुत गहरा पॉइंट है। यहां देख रहा है, इसको देख रहा है, उसको देख रहा है, यहां नजर उठा रहा है, ये कोई वीतरागता नहीं है। अरे अपने पति की सभा यहां वहां देखने की जरूरत क्या है? कल्पना बहन जी यहाँ आई ना, वो कहती थी कि श्रृंगार पति के लिए होता है, रोड के लोगों के लिए नहीं। घर में तो आप काली माता जैसी बनी रहती है, बाल बिखरे, पति देखे तो भयभीत होकर भाग जाए, और बाहर सज धज के निकलती हैं। लोगों को लगा इनकी पत्नी तो बहुत अच्छी है, और पति जानता है कि हम किस दुर्दशा क्या भुगतना भोग रहा है। कहता है कि दूर के ढोल सुहावने और पास में ढप ढप। आज तक कोई पति हमें अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं मिला, और कोई पत्नी अपने पति से संतुष्ट नहीं हुई। जो प्रेमी प्रेम का 10-10 साल प्रेम 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 की बातें करते हैं, और 2 दिन में सब प्रेम रफू चक्कर हो जाता है। आखिर आंतरिक प्रेम नहीं है, जब मात्र भोग जन्य प्रेम। आत्मिक प्रेम नहीं है। अंतर से जो प्रेम होता है वो जीवन भर टिकता है। आपने सुंदरता से शकल से शादी की थी तो शकल को ढल जाएगी, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, तो तुम्हारा प्रेम भी ढल जाएगा। अभी मैं देख रहा था कि बहन को कैंसर है, पति पूरी उसकी सेवा भाई करते हैं, क्योंकि बेड पे है, कैंसर है 4th स्टेज का, अंतिम स्थिति, उठाना धरना मलमूत्र साफ करना। अगर शरीर से प्रेम किया होता तो ये कर पाते कि नहीं कर पाते? क्योंकि अब वो तो है नहीं, कीमो से शरीर जल गया, काला पड़ रहा है। अगर शरीर से प्रेम किया होता तो अब सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि शरीर तो वो ढल गया ना। लेकिन आत्मिक प्रेम हो, अंदर से एक दूसरे के साथ फीलिंग जुड़ी हो, तो वृद्धावस्था तक एक दूसरे के सहयोगी होते हैं लोक में, और धर्म ध्यान में सहयोगी होते हैं। नहीं तो वे कहेंगे यूज एंड थ्रो, हम दूसरा पकड़ रहे हैं। अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। लोक में भी हम आंतरिक प्रेम के बिना अच्छा जीवन नहीं जी सकते, तो पारलौकिक आंतरिक प्रेम के बिना पारलौकिक जीवन कैसे सुख से जिएंगे? हाँ, प्रथम तो अपना दुख दूर करने के लिए, क्या चाहिए? आप पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि आप पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे करें? अथवा आप पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करें तो अपना दुख दूर कैसे हो? अथवा अपने से पर भिन्न है परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे तो उससे दुखी ही होता है। तुम कौन हो बेटा? आत्मा हो। शब्दों में कह रहे हैं आत्मा, और अंदर मान्यता में मान रहे हैं शरीर। क्या कहा? शब्दों में क्या कह रहे हैं? आत्मा, और मान रहे हैं शरीर। बाहर में कहते रहे कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, हम आत्मा है, लेकिन मान्यता क्या है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। और शरीर में थोड़ी प्रतिकूलता होती है तो हाय मरे, हाय मरे, हाय मरे। ये नहीं निकलता कि अजर हूं, अमर हूं, न मरता। आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है, तथा आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव हैं और शरीर आदि अजीव। 2 चीजें। आपा पर का ज्ञान किन 2 चीजों को जानने से होता है? जीव और अजीव। क्योंकि मैं स्वयं जीव हूं और शरीर संयोग आदि जो भी है वो क्या है? अजीव। कठिन तो नहीं लग रहा है? अपनी बात है कि नहीं? और इसके समझे बिना सुखी हो सकते कि नहीं हो सकते? तो प्रयत्न बहुत कर लिए, इस भाव में नहीं, अनंत भाव से एक ही प्रयत्न कर रहे हैं सुखी होने का, लेकिन आज तक तो सुखी नहीं हुई है। अब थोड़ा सा अपन प्रयास करें सुखी होने का। थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाएंगे। 10 लक्षण पर्व चल रहा है, जल्दी तो नहीं है आप लोगों को? कोई आकुलता तो नहीं है? शांति से, अभी तो 10 ही बजे। आज संडे भी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। संडे हो चाहे मंडे, रोज आराधना करना चाहिए। संडे की आराधना स्पेशल होगी क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा सा अनुकूलता होती अच्छा है। थोड़ी शांति से बैठ जाए, पीछे वाले भी
बढ़िया, रिलैक्स हो गए एकदम। पद्मासन में बैठ पाए, बढ़िया, बहुत अच्छा है। अर्ध पद्मासन में बैठ जाए तो भी बहुत अच्छा है। सुखासन में बैठ जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे में आपको शांति से बैठ सके 10-5 मिनट वैसे बैठ जाए, थोड़े से अनुकूल हो जाए। ज्यादा कंजेस्टेड हो रहा हो तो थोड़ी थोड़ी दूर बैठ जाए, है ना, हाथ वगैरह थोड़ा अच्छे टकराए नहीं एक दूसरे से, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो जाए, बहुत अच्छे से आपको बहुत मजा आएगा। 10 मिनट बाद आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस बोलते हैं ना, तनाव, तनाव से रहते रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए, आपको दवाइयों के लिए डॉक्टरों को पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री में दवाई हो रही है। बैठ जाए बिल्कुल शांति से। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही। जग में मेरा कोई नहीं, जग में मेरा कोई नहीं, मैं खुद ज्ञानानंदमयी, मैं खुद ज्ञानानंदमयी हूँ। एक बार सपने में आ जा, अपनी खबर क्यों बुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाए। जैसे भगवान ज्ञाता दृष्टा है, वैसे ही हम भी ज्ञाता दृष्टा बन के बैठ जाएं। जो भी शरीर की क्रियाएं हो मात्र साक्षी बन के देखें, जो भी शुभाशुभ भाव आए मात्र साक्षी बन के देखें, और अंदर में जो साक्षी है उस साक्षी में स्थिर होने का अभ्यास करें। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाए। भूल जाए कि हम शरीर है, भूल जाए कि कोई संयोग हमारे हैं, भूल जाए कि हम स्त्री पुरुष हैं। हम तो एक चैतन्य मूर्ति है। आंखें बंद रखें, बिल्कुल शांत होके बैठ जाए, बिल्कुल शांत होके बैठ जाए, बिल्कुल शांत होके बैठ जाए।
शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। दिन में जब भी कुछ फुर्सत के क्षण हो या फुर्सत के क्षण निकाल के घर का या मंदिर का कोई एक कोना पकड़ के बिल्कुल शांत भाव से साक्षी बनने का अभ्यास करें। उपयोग को अंतर्मुखी करने का अभ्यास करें। एक क्षण को भी उपयोग अंतर्मुखी हो गया, अमृत के निर्झर झरने लग जाते हैं। आज तक जिस शांति की तलाश में हम बाहर में भटक रहे हैं, वह बाहर में नहीं, वह भीतर में है। बाहर से मोबाइल आदि का त्याग करें। कुछ उपवास ऐसे भी करें कि आज हम मोबाइल नहीं चलाएंगे, 10 दिन तक मोबाइल नहीं चलाएंगे। मोबाइल में भी यूट्यूब नहीं चलाएंगे, फेसबुक नहीं चलाएंगे, इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे। मात्र बात करने के लिए उपयोग करेंगे, बाकी अन्य चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे। आप महसूस करेंगे आपके जीवन में बहुत शांति, स्थिरता बढ़ने लगी है। आपके सिर का भारीपन कम हो गया है। आप सहज शांत रहने लगे हैं। आपके अंदर की चिड़चिड़ाहट कम हो गई है, उत्तेजनाएं कम हो गई हैं। हम इसका अभ्यास करें। यह संयम का पर्व है, साधना का पर्व है। नियम संयम पूर्वक इसको बताएं, हम सब सुखी हैं। सदानंदी शौर्य स्वरूपी अविनाशी है आत्मस्वरूप। सहजानंदी शौर्य स्वरूपी अविनाशी देह मरे पर में नहीं मरता, अजर अमर अविनाशी रूप। सहजानंदी शौर्य स्वरूपी अविनाशी। जिसका उपयोग अंतर्मुख हो गया हो वो बैठा रहे, जिनवाणी स्तुति करें बाकी लोग। निज